हेलो एवरीवन, वेलकम। तो एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ, इकबाल करती हूँ आज के इस नए एपिसोड में, जहाँ मैं बात करूंगी आपसे एक नए टॉपिक पे, जिसको जो एक्चुअली कंटिन्यूशन में है। पिछली बार हमने 2-3 सेशन इस पे किए हैं। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम हनीफा अख्तर, वेलनेस कोच फॉर वर्किंग विमेन। और मेरा मिशन है कि ये जो वर्किंग विमेन है, वर्किंग विमेन से मेरा मतलब है कोई भी जो चाहे हाउसवाइफ है या वो बाहर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वर्किंग तो हर कोई है, राइट। और स्ट्रेस से तो हर कोई गुजरता है, भले वो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। सो सबके लिए जो स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहती है, अपना सेल्फ एस्टीम पे वर्क करना चाहती है, अपनी लाइफ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहती है, तो उनके साथ मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ सीक्रेट्स, कुछ हैक्स, यू नो, तो कुछ रोड मैप्स, कुछ ब्लूप्रिंट्स, जो कि बहुत ही इजी, बहुत छोटी छोटी बातें आपको लगेगी, लेकिन आप करेंगे, करना भी बहुत आसान। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे ये जो स्ट्रेस है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो स्ट्रेस है ये लाइफ की एक जरूरी चीज है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नई चीज है, नया जानवर है, ठीक है, या अभी अभी इस दुनिया में आए हैं। स्ट्रेस पहले से रहा है, उसी स्ट्रेस की वजह से इंसान इवॉल्व कर जाता है, एवोल्यूशन उसी वजह से होता है। ये जो डेवलपमेंट है इसी से होता है, नई नई इन्वेंशन, नई नई डिस्कवरी इसी से होती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सो एक्सेस ऑफ स्ट्रेस इज इक्वली वेरी हार्मफुल, वेरी भयानक। तो इसको मानना पड़ेगा। आजकल की जिंदगी में जिस तरह से सारी चीज में डेवलपमेंट हुई है, स्ट्रेस में भी डेवलपमेंट हुई, ये भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। जितनी हमने तरक्की की है डिफरेंट स्फीयर्स में, उतना हमारा स्ट्रेस लेवल तो बचा है। अब चूंकि हम ज्यादा कॉन्शियस हैं, ज्यादा इवॉल्व हैं, तो हमें सीखना है इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, कैसे इसको अपने लिए यूटिलाइज करें, इसको हम पे सवाल ना होने दें। देखिए, मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे हम चलते हैं, रोड पे निकलते हैं, चाहे हम गाड़ी में हो, पैदल जा रहे हो, साइकिल पे, किसी पे, हम अकेले तो नहीं होते हैं ना रोड पे। हमारे साथ में, हमारे बगल से कोई 100 की स्पीड पे हमें छू के निकलता है, कोई पीछे से बाइक आती है, कोई आगे से साइकिल पे ठाक ठाक करके आता है, यहाँ से वैन आती है, वहां से बस आती है, पता नहीं। बीच में तो अजीब सा कयास हो, तो इतना शोर होता है। लेकिन हम क्या करें, हमें सड़क पे चलना है, फिर भी हमें सीखना है किस तरह से इस बाइक से भी बचे, किस तरह से उस 100 स्पीड वाले बंदे से भी बचे, कैसे अपने आप को स्मूथली आगे बढ़ाएं, किस तरह से हमारे माइंड को ट्रेन करें। ऐसे हमारे माइंड पे बहुत सारे ख्याल आते हैं जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। उसने मुझे ये कहा, यहाँ पे ये मुझे दुख हुआ, मेरे पास ये नहीं है, तुम काबिल नहीं हो, तुमसे कोई काम नहीं, ये सब क्लटर चलता रहता, चटर 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 माइंड में चलता रहता। लेकिन जिस तरह से हम क्लेंजिंग करते हैं, घर की क्लेंजिंग करते हैं, बॉडी की करते हैं, हर किसी, इसी तरह से इस माइंड को, इस पे हमने बहुत बोझ डाला हुआ है। ये जितनी भी तरक्की हमने की है, हम इसको इतना बोझ डाल रहे हैं बिना मतलब। तो इसकी भी क्लेंजिंग करनी है। जिस तरह से हम, मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया, जिस तरह से हम अपने गैजेट्स की, फोन की, लैपटॉप की, उसका अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर, उसको कुछ प्रोग्राम्स डिलीट करते हैं, कुछ हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए नए इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट कि हम कुछ आदतें डिलीट करें, हम कुछ आदतें लाएं अपने आप, फ्लेक्सिबल रहें। ये नहीं कि मैंने बचपन से यही करता आया हूँ तो यही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
माहौल के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक, अपनी हेल्थ के मुताबिक सब चीज़ों के लिए हमें फ्लेक्सिबल रहे, बदलना है, अपने माइंड का पूरा ध्यान रखना है।